गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 10.2 के कुछ और क्वेश्चन करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका एक्सरसाइज 10.2 को क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या क्वेश्चन आपके पास जो देखिए दर्शाए कि सदिश वेक्टर दिया हुआ है i प्लस जे प्लस के। यह आपका वेक्टर है अक्षों OX, OY एवं OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। ये जो वेक्टर है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ बराबर झुका हुआ है। सो दैट द वेक्टर i प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ। ठीक है दोस्तों, ये आपका वेक्टर है i प्लस जे प्लस के। आपको शो करना है कि दिस वेक्टर इज इंक्लाइन इक्वली विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से इक्वल एंगल बनाता है, बराबर कोण बनाता है। ठीक है, तो आप देखिए मैं इसको ले लेता हूं किसी टाइम पर। लेट ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। इस वेक्टर को मैं i प्लस जे प्लस के को ए वेक्टर लिख लेता हूं। तो सदिश ए के वेक्टर ए के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन रेशियोज सदिश ए के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए आर क्या क्या हो जाएंगे 1, 1, आई का यहां पर मल्टीपल 1 है, जे का भी 1 है, के का भी 1 है, तो यही तो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। दिक् अनुपात वेक्टर के कैसे निकालते हैं? इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट, इसका मल्टीपल बोलो, कोएफिशिएंट बोलो, एक ही बात है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1, 1, 1 आपके पास हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। और आप इनको क्या लिख देते हैं किसी टाइम पर? आप इनको लिख देते हैं ए बी सी आपके पास डायरेक्शन रेशियोज हैं। ए बी सी आपके पास दिक् अनुपात हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इफ A, B, C are the direction ratios, DR शॉर्ट में लिखते हैं डायरेक्शन रेशियोज को। If A, B, C are the direction ratios of a vector, then the direction cosines are, दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं? यदि किसी वेक्टर के आपके पास दिक् अनुपात हैं तो दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं? ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपके डीसीज आते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए यदि आपके पास ए बी सी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड दैट इज 3। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगे? दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगे डिस्टेंट? डायरेक्शन कोसाइन डीसीज ऐसे लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस को, डीसीज। दिक् कोसाइन ए मीन्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ए की वैल्यू 1 है और ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है? ये 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। बी की वैल्यू भी 1 है, ए भी 3 हो गया, और सी की वैल्यू भी 1 है, ये भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ए की वैल्यू 1,
ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3, 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3। ये क्या निकल गए? इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकल गए, इस वेक्टर के दिक् कोसाइन निकल गए। ठीक हो गया। अब आप जानते हैं कि यदि कोई सदिश एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बनाए तो उसके दिक् कोसाइन कैसे दिए जाते हैं? आप इस बात को जानते हैं कि a vector is making an angle of alpha, beta, gamma with x, y and z axis respectively then यदि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाए, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाए, जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाए तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे देते हैं आप? उसके डायरेक्शन कोसाइंस देते हैं डिस्टेंट आप कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये तो होता है। ठीक है। उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? यदि आपको एंगल पता है, वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाए, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाए, जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाए तो आपके पास वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकल जाते हैं। और वो कितने होते हैं? देखिए, वो आपके आते हैं डायरेक्शन कोसाइंस BC कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस ऑफ गामा। यदि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है तो उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से दिया जाते हैं, इससे दिए जाते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर की क्या आ गए? ये आ गए। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गए? आपके पास हो गया कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/√3, cos gamma is equal to 1/√3. So this implies that alpha is equal to cos inverse 1/√3. This implies that beta is equal to cos inverse 1/√3. This implies that gamma is equal to cos inverse 1/√3. cos alpha ये तो अल्फा कितना हो गया? cos इनवर्स से, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से cos अल्फा इतना, तो अल्फा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये cos इनवर्स के रूप में बनता है। ऐसे आपके पास cos बीटा है, इधर बीटा की वैल्यू चाहिए तो cos इनवर्स 1/√3, cos गामा ये, गामा चाहिए तो ये हो गया। ठीक है दोस्तों। अब इससे आपके पास क्या रिजल्ट आया? क्या रिजल्ट आपको दिख रहा है? रिजल्ट के रूप में आपके पास ये आ गया है कि अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू आ गई है। और इससे आपके पास क्या हो गया कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। अल्फा भी वही है, बीटा भी वही है और गामा भी वही, तीनों बराबर हो गए। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। इसका मतलब क्या मिल गया आपके पास कि सदिश I प्लस जे प्लस के अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है। This implies that the vector I plus j plus k is equally inclined with the x axis, y axis and z axis। ये तो हुआ क्योंकि एंगल अल्फा बीटा गामा क्या माना हुआ है? हमने अल्फा बीटा गामा माना हुआ है कि वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है। और आपके पास अल्फा बीटा गामा सभी को निकल गए, तो इसका मतलब ये वेक्टर आई प्लस जे प्लस के एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली बराबर झुका हुआ है। एक्स एक्सिस से भी उतना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से भी उतना एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से भी उतना ही एंगल बना रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन एक बार बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ है 4 मार्क्स का। ठीक हो गया? तो इस ढंग से करना है। ऐसे आगे एक क्वेश्चन हम तब स्टेट टाइम का भी करेंगे इसी रूप में।
और आगे देखेंगे जब स्ट्रेट लाइन का नंबर आएगा। अभी आप ठीक से वेक्टर जान लेंगे, वेक्टर आपको ठीक से आ जाएगा तो आगे जब आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, वहां लाइन पढ़ेंगे तो लाइन के क्वेश्चन में ही आप ये वेक्टर आपकी वहां काफी हेल्प आएगा। ये वेक्टर के जो कंसेप्ट है इसको आप वहां यूज करेंगे। ठीक हो गया? तो चलिए और क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं लिस्ट में। और मेरे पास क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आता है? क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है लिस्ट में देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिंदु P पॉइंट है I प्लस 2j माइनस के, I प्लस 2j माइनस के एंड, और दूसरा बिंदु है Q पॉइंट है आपका माइनस I प्लस j प्लस के, माइनस I प्लस j प्लस के। ये दो बिंदु हैं आपके Pi प्लस 2j माइनस के और Q माइनस I प्लस j प्लस के को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R which divides the line joining 2 points P and Q whose position vectors are I plus 2j minus k and minus I plus j plus k respectively in the ratio 2:1। पहला केस है इंटरनली, अब दूसरा है एक्सटर्नली। अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, आपने अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन ये पढ़ा हुआ है। वैसे पहले आपने 10th में आई थिंक किया हुआ है। ये देखिए ओरिजिन है, इसको मैं यदि यहाँ ज्वाइन करा दूं और ये वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है, इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर दूं, ये वेक्टर आपके पास बी वेक्टर है, ठीक है, और मैं कह दूं कि ओ पी और क्यू। ठीक है, ये जो ए वेक्टर है आप समझ लीजिए बिंदु पी के पोजीशन वेक्टर हैं I प्लस 2j माइनस के। ठीक है, यार फिलहाल पहले फॉर्मूले की ओर जाता हूं, इस क्वेश्चन को तब देखता हूं। आप फिलहाल फॉर्मूले की ओर जाते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, यदि पोजीशन वेक्टर पॉइंट P का स्थिति सदिश बिंदु P का क्या है, A है, स्थिति सदिश बिंदु Q का क्या है, B है, और R इज ए पॉइंट which divides this PQ, PQ है, which divides this PQ in the ratio m/n। ठीक है, तो आपको R का पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाएगा आप समझ रहे हैं। बिंदु P और Q, बिंदु P के स्थिति सदिश आपको मालूम है, Q का स्थिति सदिश मालूम है, P का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर A है, Q का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश वेक्टर B है, और आपने P से Q को ज्वाइन किया है। एक पॉइंट R ऐसा है कि जो इस PQ को इंटरनली डिवाइड करता है, अंतः विभाजित करता है। देखो अंतः विभाजित हो गया, इधर का रेशियो n, इधर का रेशियो n। तो इस R का पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ R, पोजीशन वेक्टर ऑफ R। ठीक है, R का स्थिति सदिश, दोनों लैंग्वेज में जानिए, इंग्लिश में भी जानिए, हिंदी में भी जानिए। ठीक है, R का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ R इज गिवन बाय OR। ठीक है, पोजीशन वेक्टर मीन्स द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट व्हेन यू टेक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जब किसी बिंदु की स्थिति को मूल बिंदु के सापेक्ष देखा जाता है तो दैट इज द पोजीशन वेक्टर। ये है OR इज गिवन एज m into b, रेशियो m b वेक्टर प्लस रेशियो m into a वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है,
जब पॉइंट आर इस पी क्यू को इंटरनली डिवाइड करता है, जब पॉइंट आर इस पी क्यू को अंततः विभाजित करता है, अंदर की ओर विभाजित करता है, तब एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है। और यदि ये पॉइंट आर आपका यहां चला गया, मतलब बाह्य विभाजन की स्थिति आ गई, जैसे मैं कहूं किसी टाइम पर ये पॉइंट पी है, ये आपका पॉइंट क्यू है, इसका स्थिति सदिश आपका ए है, पॉइंट क्यू का स्थिति सदिश आपका बी है। ठीक है। और मैंने पी क्यू को ज्वाइन किया। ठीक है। पर आपको एक पॉइंट आर आपके पास ऐसा है जो इस पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, एक्सटर्नल विभाजित करता है। ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में इस आर का स्थिति सदिश क्या होगा? अब आप यहां से यहां देखिए, ये वाला रेशियो आपका एम, ये मींस पी आर डिवाइड बाई क्यू आर, पॉइंट क्यू है ना आपका ये। ठीक है। पी आर ये एम रेशियो है, डिवाइड बाई क्यू आर ये है एन रेशियो। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में पोजीशन वेक्टर ऑफ आर जब एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड, ठीक हो गया, एक्सटर्नली डिवाइड, जब बाह्यतः विभाजित हो रहा है, ये बाह्य विभाजन बिंदु है, एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट है। तो ऐसी स्थिति में मतलब आप कह सकते हैं यहां पर कि पी आर डिवाइडेड बाई क्यू आर इज इक्वल टू एम बाई एन। ठीक है। यहां से यहां तक का अनुपात आपका एम है, ये अनुपात कितना एम है। तो ऐसी स्थिति में पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ आर इज गिवन एज एम बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, एम बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। ठीक हो गया। बाह्य विभाजन केवल साइन का चेंज है। ठीक है। जब इंटरनल डिवीजन होगा एन बी प्लस एन ओवर एन प्लस एन, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है। इंटरनली डिवीजन होगा, अंतः विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश निकालना है, तो कैसे दिया जाएगा? एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाई एन प्लस एन। यदि ये बाह्य विभाजन वाला बिंदु है, एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है पी क्यू को एक्सटर्नली, तो यहां पर साइन चेंज हो जाएगा, एन बी माइनस एन ओवर एन माइनस एन, केवल अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। अब मेरे पास क्या आता है, देखिए अब मैं इस क्वेश्चन में फिट करता हूं इसको। ठीक है। इस क्वेश्चन पर इसको फिट करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, आपके पास क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है। आपके पास दिया हुआ है पॉइंट, आपके पास दिए हुए स्टूडेंट पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो आपको दिया हुआ है, कितना है? ये दिया हुआ है आई प्लस 2j माइनस के। ठीक है। तो इसको फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं ए। ठीक है। क्यू का पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या दिया हुआ है? बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे प्लस के। ये पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कितना है? ओरिजिन ले लेते हैं, आई प्लस 2j माइनस के। इसका पोजीशन वेक्टर बी माइनस आई प्लस जे प्लस के। ठीक है। तो आर का स्थिति सदिश आपको इंटरनली जब डिवीजन हो रहा है, अंतर विभाजन हो रहा है, किस रेशियो में हो रहा है? 2:1। ये 2 है, ये 1 है। कहने का मतलब हुआ कि n की वैल्यू क्या है? 2, n की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या है? ये, a की वैल्यू क्या है? ये। ठीक है। तो इस r का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? बिंदु r का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r कैसे दिया जाएगा स्टूडेंट?
ओ आर इज इक्वल टू एम, एम मीन्स 2, ये एम है ये एन है, टू बी, बी मीन्स माइनस आई प्लस जे प्लस के, ये वाला, प्लस एन, एन मीन्स 1, 1 इंटू ए मीन्स दिस, आई प्लस 2j माइनस के डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, एम प्लस एन मतलब 2 प्लस 1, ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट ओ आर वेक्टर इज माइनस, मल्टीप्लाई करिए, माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करिए i प्लस 2j माइनस k डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया, माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i माइनस 2j माइनस i प्लस 2j माइनस k, ये आ गया। अब सॉल्व कर लीजिए। ओ आर इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस i, तो कितना हो गया माइनस i, 2j प्लस 2j कितना हो गया 4j, 2k माइनस k, तो प्लस k डिवाइडेड बाई 3। तो इंटरनली डिवीजन का जो पॉइंट आएगा इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, माइनस 1/3 i प्लस 4/3 j प्लस 1/3 k। जब इंटरनली डिवाइड हो रहा है पॉइंट तो उसका स्थिति सदिश r का स्थिति सदिश इससे दिया जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है। अब बात क्या है, यदि ये पॉइंट r बाहर है, यदि ये यहां है, ठीक हो गया, यदि ये पॉइंट यहां है तो फिर कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। ये जो इंटरनली डिवीजन अभी तक हो रहा था ये यहां ना होकर के एक्सटर्नली डिवीजन की बात हो रही है, ठीक है। तो हाफ पार्ट तो आपने इसका कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसके दूसरे पार्ट की ओर जाता हूं। देखिए इसको आप देखिए, देखिए दोस्तों क्या आप करना चाह रहे हैं, इसको आप देखिए। मैं ये कह रहा हूं कि यदि पॉइंट आर इंटरनली ना होकर के एक्सटर्नल है, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, ये पॉइंट आपका एक्चुअली यहां है आर, ये ठीक है, यहां है ये, और आप इसको यहां से यहां ज्वाइन कर लीजिए और आप कह सकते हैं कि पूरा रेशियो आपका यहां से लेकर के यहां तक है, 2 का रेशियो है, और ये जो रेशियो इतना है ये 1 का है दोस्तों, ये 1 रेशियो है, ठीक है। जब एक्सटर्नली डिवीजन होगा तो ये पॉइंट अंदर ना हो करके, ये आर पॉइंट अंदर ना हो करके इससे बाहर होगा, तो कहने का मतलब क्या होगा कि पी आर डिवाइडेड बाई क्यू आर इज इक्वल टू 2/1। ये पूरा रेशियो आपका 2 है, इतना रेशियो आपका कितना है 1 है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, आर का पोजीशन वेक्टर क्या निकलेगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा, बस ये इसमें अंतर है, बस केवल जहां प्लस है वहां माइनस माइनस है, ये ठीक है। ऐसी स्थिति में जब एक्सटर्नल डिवीजन की बात आएगी तो अब आप कर लीजिए, ओ आर कैसे निकलेगा, एम, एम आपका 2 है, ये एम हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, जैसे यही कर रखा है, एम मीन्स 2, बी, बी आपका ये है, ही है, माइनस आई प्लस जे प्लस के माइनस एन मतलब 1, ए मीन्स आई प्लस 2j माइनस के डिवाइडेड बाय एम माइनस एन मतलब 2 - 1। तो ये कितना हो जाएगा, ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2i 2j प्लस 2k माइनस आई माइनस 2j प्लस k 1, ठीक हो गया, माइनस आई माइनस 2j प्लस k, तो कितना हो गया दोस्तों, ओ आर ये आ गया माइनस 2i माइनस आई माइनस 3i, ये इससे कट गया, ठीक है, 2k प्लस k कितना होगा प्लस 3k, ठीक है दोस्तों। तो जब एक्सटर्नल डिवीजन की बात आएगी,
जब एक्सटर्नल डिवाइड ए पॉइंट आर इस पी क्यू को करेगा तो उसका पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर कैसे दिया जाएगा, -3i+3k से। बस फॉर्मूला, यदि इंटरनल डिवीजन है तो प्लस हो जाएगा ये, यदि एक्सटर्नल डिवीजन है तो इसमें माइनस हो जाना है। भैया आपको ध्यान रखना है, ठीक हो गया। तो इस रूप में आपको क्वेश्चन करना है ठीक है स्टूडेंट। तब फिर एक क्वेश्चन और है, दो बिंदुओं पॉइंट पी और क्यू को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटरनल डिवीजन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, दो बिंदु पी है 2, 3, 4 और Q, और पॉइंट Q कितना है, पॉइंट Q है आपके पास 4, 1, -2, 4, 1, -2। इसका अंतः विभाजन बिंदु कैसे निकलेगा, मम्मी चलिए ठीक है। अंतः विभाजन बिंदु P 2, 3, 4 और Q 4, 1, -2, ये दो पॉइंट है P और Q, ठीक है। इनको मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु, ठीक है। पॉइंट P, पॉइंट Q, ये P पॉइंट आपका है 2, 3, 4, पॉइंट Q है आपका 4, 1, -2, ठीक है। ये ओरिजिन, इसको इससे मिलाया, इसको आपने इससे मिलाया, ठीक हो गया। और यहां मिड पॉइंट है, देखो ये मिड पॉइंट है, ये कोई मिड पॉइंट है R, ठीक है। तो रेशियो कितना है, 1:1। तो आप यहां पर वेक्टर OP निकलेगा, OP वेक्टर इज इक्वल टू A कैसे निकालेंगे, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है। OP वेक्टर कैसे निकलेगा, इस P का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, 2i + 3j + 4k, 2i + 3j + 4k। इस Q का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, OQ is given as 4i + j - 2k। P का पोजीशन वेक्टर ये दिया गया, Q का पोजीशन वेक्टर आप इसको B वेक्टर मान लीजिए, ठीक है। अब रेशियो क्या है, 1:1। तो R का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ R, पोजीशन वेक्टर ऑफ R, R का स्थिति सदिश, R का स्थिति सदिश कैसे निकलेगा स्टूडेंट, बराबर दिस इंटू दिस, तो 1 × 4i + j - 2k प्लस 1 × दिस, 1 × 2i + 3j + 4k डिवाइडेड बाई 1 + 1। तो कितना हो गया, 4i + j - 2k प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा, 2i + 3j + 4k डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। n + n 2 हो गया। अब 4i + 2i कितना हो गया, 6i, j + 3j 4j -2 + 2k डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3i + 2j + k। ये तो आ गया पोजीशन वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट। आपको निकालना क्या है, मध्य बिंदु चाहिए ना आपका, मिडिल पॉइंट चाहिए। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P and Q। तो ये मिड पॉइंट हो गए 3i + 2j + k, ठीक है। ये जो OR आपके पास आया
सिंपली क्या है, इंटरनल डिवीजन का पॉइंट है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस प्लस दिस। तो सीधा सीधा आप ये भी कह सकते हैं कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए से दिखाया, क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी से दिखाया, पी क्यू ज्वाइन किया, इसका मिड पॉइंट आर, बिल्कुल मिड की बात हो रही है, तो ओ आर इज गिवन एज ए प्लस बी बाई टू, ऐड कर लीजिए ए प्लस बी बाई टू, सिंपल सर, उसी को यूज किया है, इस टाइप से आप क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।